तो बच्चों देखिए जो आज का टॉपिक है ए कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो इसमें हमने देखा, देखिए बेसिकली क्या होता है, रिजल्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड एंगुलर स्पिन मोमेंटा ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा होता है, इन दोनों का क्या होता है, सम ही होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप ये कह सकते हैं तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे मिल सकता है, बाय मींस ऑफ एडिशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। यानी ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का क्या करेंगे, सम करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर मिलेगा। दिस इज लीड्स टू वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है ना, वेक्टर ऑफ मॉडल में देखने को मिलेगा आपको। बात समझ में आई ना। यानी स्पिन को और एंगुलर को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए वेक्टर सम भी कह सकते हैं आप। ओके, तो आगे देखिए, आगे let us consider an atom. Let us consider an atom whose total angular momentum is provided by single electron. यानी हमने ये मान लिया कि जो एटम है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या किया जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तब ऑर्बिटल मोमेंटम ऑफ इस एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर momentum of an atomic electron बताइए। इस आपको पता है क्या होता है, यही होता है ना, कितना होता है, यल हो जाएगा, l+1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, h क्रॉस हो जाएगा। ये रूट से बाहर है h क्रॉस। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन द्वारा ये टोटल एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड किया जाएगा। तो बताइए, तो इसी एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा हम ये लिख सकते हैं, और इसका यल का जेड कंपोनेंट कितना होगा, एंड इट्स जेड कंपोनेंट। बताइए, इससे पहले मैंने काफी चीजें पढ़ा चुका हूं, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए हमने आपको बता दिया, तो ये लिख सकते हैं MLH क्रॉस, ठीक ना। तो जो m की वैल्यू है, ml हैव टू पॉसिबल वैल्यू, ml हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, या टू क्यों लिखे हम, ml हैव पॉसिबल वैल्यूज। पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, 2l+1, याद आ रहा है ना। यानी जो ml की वैल्यू होगी प्लस यल होगी, कामा +l-1 होगी, डॉट डॉट, और क्या लिख सकता हूं मैं, -l+1, अब -l हो जाएगा। यानी ये पढ़ते थे ना,
0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा प्लस माइनस 3 डॉट डॉट प्लस माइनस ये लिख सकते हैं आप। ओके, जानते हैं केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे और मैं भी पढ़ाया। ठीक, तो ये हो गया। अब बताइए जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका दो काम करता है। एक ऑर्बिट में क्या करेगा, ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, एक एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, वो स्पिन करेगा या रोटेट करेगा। तो ऑर्बिटल के कारण, जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो ऑर्बिटल के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, स्पिन के कारण स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो हम मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वो हम लिखना चाहेंगे, बताइए। सिमिलरली the magnitude of single the magnitude of spin angular momentum spin angular momentum is, बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, इस कितना हो जाएगा, यस विल बी इक्वल टू, मैं लिख दूं, मैग्नीट्यूड लिखना है। अच्छा मैंने यहाँ बता रहे ये क्या है, वो जानते हैं ना आप लोग, ये एंगुलर मोमेंटम यल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, समझ गया ना, यल। यहाँ यस प्लस 1 और ये जो होगा हमारा यच क्रॉस हो जाएगा। तो बताइए ये तो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, और ये जो यस है वो क्या है, यस बोलो, यस क्या है, क्वांटम, कौन क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम, हाँ स्पिन क्वांटम नंबर ना, क्वांटम नंबर। और यहाँ पर जो यम बता था, यम क्या है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, ये यमल था, मैं भूल गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए, तो स्पिन क्वांटम नंबर है। तो बताइए जेड कंपोनेंट, बताइए इसका जेड कंपोनेंट, सब पूछ चुके हैं, जेड कंपोनेंट बताइए। यस जेड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एस एच क्रॉस होगा, ठीक है ना। तो अब बताइए यस जेड क्या है, स्पिन, सॉरी, यस जेड क्या है, जेड कंपोनेंट है, और एम एस कितना हो, एम एस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। एमएस क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और एमएस है पॉसिबल वैल्यू, एमएस हैव पॉसिबल वैल्यूज कितना हो जाएगा, 2s प्लस 1, ठीक है ना। 2 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा, यानी एमएस की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या तो हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस माइनस कितना लिखेंगे, प्लस माइनस 1/2, हाफ एच क्रॉस लिखेंगे ना। यहाँ रखूंगा तो ये मिल जाएगा, क्योंकि यस की वैल्यू भी कितनी लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस हाफ लिख सकते हैं ना, 2 वैल्यू मिलेगी, यस की वैल्यू हाफ है, यहाँ रखोगे तो 2 वैल्यू मिल जाएगी आपको, इतनी भी बात पता है। ओके, अब बताइए यहां तक हो गया, आगे देखता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, बताइए कितना हो जाएगा,
आपने ऐसे नहीं पढ़ा है? जे बराबर रूट में स्मॉल जे प्लस स्मॉल जे, ये कैपिटल जे बनाओ इसे, ब्रैकेट में लिखो, वो रूट में स्मॉल जे प्लस स्मॉल जे प्लस 1 एच क्रॉस ना, ये हो जाएगा सेम उसी जैसा। तो अब बताइए यहाँ स्मॉल जे क्या है? बड़ा जे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, स्मॉल जे क्या है? इनर क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं? इनर क्वांटम नंबर, स्मॉल जे, ठीक। और जेड कंपोनेंट बताइए, जेड कंपोनेंट बताइए, जे जेड क्या हो जाएगा? एम जे एच क्रॉस हो जाएगा, एम जे क्रॉस हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये एम जे बताइए बच्चों की क्या है? एम जे बताइए, उसी जैसा बताइए, इनर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। और जेड क्या? जेड कंपोनेंट है। अच्छा, अब आप ये बताइए हम क्या करते हैं? एंगुलर मोमेंटम का सब करते हैं। अब देखिए, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है अभी, वन इलेक्ट्रॉन एटम is J, is the vector sum is the vector sum of L and ES, समझ गए ना? टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो दैट इज मैं क्या लिख सकता हूँ? J बराबर L प्लस एस मैं लिख सकता हूँ। मैंने लास्ट में यही डेफिनेशन लिखा था, वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक। अच्छा, यहां मैं इसकी रेंज नहीं लिखी, एम जे की भी वैल्यू क्या होता है? 2J प्लस 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस जे कामा J माइनस 1 कामा डॉट डॉट माइनस जे प्लस 1 कामा माइनस जे, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब बताइए हम इसके क्या कहते हैं कि इसके कंपोनेंट का भी सम करेंगे, ठीक है ना? द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट का क्या करते हैं? सम करते हैं। कौन कंपोनेंट? वही जेड कंपोनेंट, इट्स जेड कंपोनेंट, तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? जेड प्लस एल जेड प्लस एस जेड, ये भी लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। आगे देखो, जब मैं इतना लिख सकता हूं, यानी जेड जे इसका जो कंपोनेंट होगा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा बताइए? एल जेड प्लस एस जेड, ये हो जाएगा, ठीक। तो इन सब की वैल्यू हमको पता है। इसकी वैल्यू क्या होता है? एम जे एच क्रॉस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एल एच क्रॉस प्लस एम एस एच क्रॉस, होता है ना? इसकी वैल्यू निकाल चुका हूं। तो देखिए एम जे
एम जे विल बी इक्वल टू एम एल प्लस कितना हो जाएगा, एम एस हो जाएगा। ये हो जाएगा, बताइए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of mj comma ml and ms is, बताइए कितनी मैक्सिमम वैल्यू होंगी इन सब की। mj की मैक्सिमम वैल्यू कितने लिखते हैं आप? अरे mj की वैल्यू की बात करो तो क्या लिखते हैं, प्लस जेड से लेकर कहाँ लिखते हैं, माइनस जेड तक बात लिखते हैं नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखते हैं, प्लस यल टू माइनस यल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यल हो जाएगी, ठीक है ना। और यस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस हो जाएगी। ये मैक्सिमम वैल्यू से लिख सकते हैं, ओके। ये मैक्सिमम वैल्यू है, हम राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अब देखिए जब मैक्सिमम वैल्यूज हमको मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या कर देंगे, पुट करेंगे इन सब की मैक्सिमम वैल्यू। तो नाउ फ्रॉम एबव इक्वेशन, नाउ फ्रॉम एबव इक्वेशन अब मैक्सिमम वैल्यू का यूज करेंगे, यानी जे हो गया, यल हो गया, प्लस एस हो गया। और आप जानते हैं क्या करते हैं कि ये वैल्यू इस टाइप से भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यानी जे विल बी इक्वल टू यल प्लस माइनस एस, दोनों के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर जो सब के सब हैं, जे है, वेक्टर यल है, वेक्टर यस है, ऑल आर क्वांटाइज्ड, आर ऑल क्वांटाइज्ड, सभी के सभी क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्या है, सभी के सभी क्वांटाइज्ड। इतनी वैल्यू, बात समझ में आई इतनी बात? अगर यहां तक हो गया तो हम आगे चलें। तो भाई जो जे की भी वैल्यू मिलेगी वो भी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम। हम ये केवल मैक्सिमम वैल्यू लिखा हूं, जे की जो वैल्यू लिखा हूं मैक्सिमम वैल्यू। भाई जे की वैल्यू हम कैसे लाइक करवाते थे, ऐसे नहीं लिखते थे, क्या कहते हैं, यल प्लस यस डॉट डॉट यल माइनस यस, यानी मैक्सिमम मिनिमम, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख दिया मैंने। यानी मैक्सिमम वैल्यू लिखा है तो मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एम एल की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस कितना होती है, उसी तरीके से ये भी होगा, ओके। यदि हो गया तो हम आगे निकल लें। यस सर। तो अब देखिए, अच्छा हमारे पास ये दो वैल्यूज है, ये दो वैल्यूज कब एग्जिस्ट करेगी तो देखना। तो जे क्या है, जे आया, जो जे आया हमारा यल प्लस माइनस यस आया है, ठीक, ये लिखा मैंने भी ना। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, जे बराबर यल प्लस यस सब तब लिखेंगे, इसका मतलब ये है सो दैट जो आपका जो जे होगा वो ग्रेटर किससे होगा, यल से। इसको सब करने से भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू है, अगर कंपोनेंट भी सॉल्व करोगे तो जे वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी। अगर मैं ये इसकी बात करूं तो कितना, यल प्लस यस, ओबियसली क्या है, ये हमेशा ज्यादा है क्योंकि इन दोनों का सम हो रहा है, ठीक। अगर मैं कहूं जे विल बी इक्वल टू यल माइनस यस लिखा, तो बताइए यल में से यस सब्ट्रैक्ट हो रहा तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे की वैल्यू यल से क्या आएगी, कम नहीं आएगी। कम आएगी। तो इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो जब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को देखते हुए हम अगर इसका क्या करते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन का रूल लगाएं, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल लगाएं। तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। तो देखिए अगर किसी भी क्या करते हैं, एटम को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखा करते थे, तो वो क्या करता था, प्रिसाइज करता था,
उसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या करता था, आगे बढ़ जाता था। याद आ रहा है ना, जब हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड को रखा था, तो याद करो कि यहाँ मैं यल बनाया था, एक यल वेक्टर बनाया था, यल बनाया था ना, ये बनाया था, याद करो, ऐसे मैंने बना नहीं था, ये मैग्नेटिक फील्ड थी हमारी, यस सर। और ये हमारा यल था, इसका जो ऑर्बिट होता था वो क्या होता था, प्रिसाइज कर जाता था कि नहीं, यल यस सर। प्रिसीजन में आ जाता था। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट होगा, ठीक है ना। तो बताइए ये हमारा क्या क्या होगा, वेक्टर यल होगा, समझ गया ना। तो स्मॉल यल वेक्टर लेता हूँ, कैपिटल भी ले सकते, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ना, तो स्मॉल यल लेता हूँ भी, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो यल हो जाएगा। तो अब बताइए, ऐसे क्या करते, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका भी तो अपना क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इसका भी अपना ये स्पिन के अबाउट क्या करेगा, रोटेट तो करेगा ना भाई। इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट यहाँ आ गया, यहाँ आप ये ज्यूम करिए कि इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसमें जब मूव करेगा तो इसका इसका भी तो अपना क्या होगा, बोलिए, इसका भी तो अपना वेक्टर होगा, होगा ना। तो ये क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐड करेंगे। अब आपको पता है, एक वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल रखता है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ना ऐड करते हैं, ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी वेक्टर जे विल बी इक्वल टू वेक्टर यल प्लस यल, ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसे ऐड करने पर, ये वाला रूल हमारा फॉलो हुआ, ठीक है ना। इसे मर्ज करवा दो, यानी इसके अलॉन्ग क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। ओके बच्चों, अच्छा अब बताइए, अब देख के ही पता चल रहा है कि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरे वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमको। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो जाहिर सी बात है, क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या आएगा, नीचे की ओर झुकता जाएगा। इसका मतलब मैं कहूं, अगर ये हमारा यल है, ये क्या है, हमारा यल है, यल है हमारा, ठीक है ना, और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, बना सकते हैं आप, ठीक है ना, यल। तो बताइए जब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब इसकी जो मैग्नेटिक, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, देखिए नेगेटिव है, यानी कम होगा। तो बताइए एक नेगेटिव वेक्टर को हम कैसे ऐड करते थे, पहले के हेड पर दूसरे का क्या करते थे, टेल ही तो रखते थे। इसका मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, लेस आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बेंड होना पड़ेगा यस को, तभी तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम आएगा। यल है, और ये यस हो जाएगा, ये जो वेक्टर होगा हमारा, जे होगा हमारा, ठीक है ना, जे विल बी इक्वल टू एल माइनस कितना हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर फॉर्म आपने देखा होगा ना, ऐड किए होंगे आप लोग बहुत। ओके बच्चों, हो गया तो हम आगे चलें। हो गया ना, यस सर। चलिए अब देखना तुम लोग, कुछ नोट पॉइंट्स है स्टार करके। द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, एंगल मोमेंटम ऑफ द एटॉमिक
एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वेक्टर यल एंड कितना है, यस है। ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जो कैसे इंटरेक्ट करता है, मैग्नेटिकली इंटरेक्ट करता है। क्या करता है, इन दोनों के बीच क्या है, मैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है ये और इसके बीच, ठीक है ना, इंटरेक्ट मैग्नेटिकली, which is known as spin orbit interaction। वैसे भी जानते हैं स्पिन ऑर्बिट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलेंगे, ठीक। तो ये दोनों में कैसा इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिकली होगा, जिसे हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलेंगे, क्योंकि यल है और यस है, इसके बीच क्या होगा, स्पिन ऑर्बिट का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन क्या करेगा, एक मैग्नेटिक टॉर्क एक टॉर्क क्या करेगा, जनरेट होगा, क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, एक दूसरे के कारण एक टॉर्क जनरेट होगा। ये टॉर्क क्या करेगा पता है, इंटरनल टॉर्क जो होगा, डू नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यल एंड यस, ये वेक्टर यल और यस के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, बल्कि क्या करेगा, बट कॉज देम प्रिसीजेस यूनिफॉर्मली अराउंड द रिजल्टेंट वेक्टर जे, यानी जे के अराउंड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को क्या करेगा, प्रिसाइज करेगा। प्रिसाइज में तो समझ रहे हैं, लिख देता हूँ, बताऊं, देखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये। These internal torque do not change the magnitude of the vector, यल एंड यस और यल के वेक्टर मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, बट cause them to precede uniformly around their resultant vector, यानी ये जो मिलेगा वो क्या करेगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन के कारण जो इंटरनल टॉर्क आएगा वो हेलो आ गया ना, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने बताया नहीं चेंज करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को क्या करेगा, प्रिसाइज करेगा। अगर मैंने बताया यहाँ कोई न्यूक्लियस है, इसके ये पूरा एटम है आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, तो क्या करेगा, मैं एक यहां से यल वेक्टर बना था, याद करो, थोड़ा नीचे बनाता हूं, ठीक है ना, तो हमें नीचे का ऑर्बिट नहीं बना रहा हूं, तो यहाँ एक वेक्टर बना था, याद करो, वेक्टर जो था यल था, एक वेक्टर यल था, और जब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा, और स्पिन करेगा तो क्या करेगा, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो स्पिन वहां ना बना के मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो होगा, ये क्या हो जाएगा ऐसे,
स्पिन, ठीक है ना, ये स्पिन हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम जे, क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जे। वो कह रहा है कि इन दोनों इंटरेक्शन के कारण एक टॉर्क आएगा, जो टॉर्क करेगा इसके मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करेगा, बल्कि इसको क्या करेगा, प्रिसिसाइज करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कि जो ये कर रहा है, देखो ये प्रिसिसाइज मतलब इसी ऑर्बिट में ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है अलोंग जे। और इसका बताइए प्रिसीजन कितना होगा, ये वाला इसका होगा, देखिए यस के कारण है कि नहीं। तो ये पूरा आप बना सकते हो। आप शायद समझ गए होंगे, ये हमारा क्या था, एटम था। ओके बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो देखिए मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहा है, और ये आगे की ओर ये यस भी जे भी अपने प्रिसीजन को क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को क्या किए जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। बताइए, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को प्रिसीज कर रहा है। ये फिगर समझ में आया ना। यस अब सर। बताइए, अब लोग क्या करते थे, इसी को लोग क्या करते, जैसे ये है, देखो ये मैंने ऐसे बना था ना, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर ये लाइन बना दीजिए, आप क्या करते थे, देखिए इसी के पैरेलल में ये लाइन बना दीजिए, तो देखिए यही यस हो गया कि नहीं। देखिए अब इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, अगर बनाना चाहो तो, अगर वेक्टर फॉर्म बनाना चाहो कि पहले कैसे बना था, अब यहाँ से देख सकते हो, देखो अगर यहाँ बना लो, ये देखो ये इसी की पैरेलल तो है ना, तो यस हो जाएगा। जब यस हो जाए, बताइए यल और यस को जोड़े थे तब ये मिला था ना। बोलिए, मिला था ना। यस सर। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा फिगर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक समझ में आया होगा, यानी यल दोनों का जो कपलिंग होगा जे मिलेगा हमको ना। तो इतनी बात हो गई। अब एक बात और स्टार करके लिखता हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, परेशान ना होना, ठीक। प्रिसाइज कर दिया ना। अब देखिए, if the atom if the atom if the atom is in free space, बच्चों बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, डिस्टर्ब तो हो नहीं हो रहा है ना आप लोग, नेटवर्क की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ओके चलिए, मैंने यहाँ लिखा क्या था, देखिए वो तो फिगर समझ में आ गया होगा। if the atom is in free space, is in free space, so that no external torque act on it। तो अगर एटम को फ्री स्पेस में रख दिया जाए, यानी कोई फील्ड ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, कोई इंटरनल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, एक्ट नहीं करेगा। तब क्या होगा, देन टोटल मोमेंटम, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम J and yes, total angular momentum J is conserve, यानी कोई
फील्ड नहीं होगा, स्पेस में होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, क्योंकि उस पर कोई टॉर्क नहीं होगा। तो वैसे भी जानते हो टाउ विल बी इक्वल टू क्या होता है, डीजे बाई कितना होता है, dt होता है। अगर ये टॉर्क नहीं है, डीजे बाई dt विल बी इक्वल टू 0 और जे विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, होता है ना। कंजर्व इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों के दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। कंजर्व होने का मतलब क्या है, इनवेरिएंट होंगे, मतलब बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। कब, जब कोई फील्ड नहीं होगा, तो फील्ड नहीं होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ना तो प्रिसीजन होगा, ना तो डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, obviously the angle between L and S क्या हो जाएगा, remains invariant, remains invariant, invariant मतलब no change, never change, invariant मतलब तो होता है never change, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना, never change। this is the vector, this is the vector model of the one electron atom। अभी तक क्या था, ये वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर मॉडल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है ना। अब देखिए, it can be extended to many electron atom। अभी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम था, मेनी इलेक्ट्रॉन एटम्स, the vector model enables us to explain the phenomena which could not be understood from Bohr-Sommer field theory, such as fine structure of spectral line and anomalous Zeeman effect। Zeeman effect, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए था, तो मैंने कहा इट कैन बी एक्सटेंड टू मेनी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए एक्सटेंड किया गया। द वेक्टर मॉडल इनेबल अस टू एक्सप्लेन द फेनोमेना, तो ये इसको क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं कि सॉल्व करने के लिए सक्षम हुआ, जिसे विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम द बोर-सोमरफेल्ड थ्योरी, जिसे बोर-सोमरफेल्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उसको एक्सप्लेन करने में ये क्या है कि ये सक्षम था। सच एज फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एंड एनामोलस जीवान इफेक्ट, ठीक है ना। तो बच्चों थोड़ा लंबा हो गया ना, आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, हेलो,
तो बस करूं? यस सर। ये और आगे पढ़ाऊं?